अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। लाहौर के बुजुर्गों, भाई और बहनों, आज ये नैब न्याजी गठजोड़ का खात्मा करने का वक्त आ गया है। बिल्कुल अपने लंगोटे कसे तैयारी करें और इस महंगाई के तूफान के खिलाफ, इस जालिम हुकूमत के खिलाफ और इस ऐसी हुकूमत जो कि धांधली की पैदावार है और जिसने 3.5 साल झूठ और यू टर्न के अलावा कुछ नहीं किया, आज उनके खात्मा करने का वक्त आ गया। आप तैयार है इसके लिए? बताओ मुझे। तैयारी कर लें, लंगोटे कस लें। सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने हुकूमत के धड़न तख्ता के लिए कॉल दे दी। लाहौर में खिताब करते हुए कहा, हुक्मरानों के घबराने का वक्त आने वाला है। अब इनका गिरेबान होगा और अवाम का हाथ सेलेक्टेड हुकूमत से जान न छुड़वाए तो मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। इमरान खान को वोट देने वाले भी आज ख्वार हो रहे हैं। मौजूदा हुकूमत का काम सिर्फ हमारे मंसूबों पर तख्तियां लगाना है। खैबर पख्तूनख्वा में शिकस्त के बाद सेलेक्टेड ने हमारे नॉलेज पार्क मंसूबे पर भी तख्ती लगा दी है। आसिफ अली जरदारी ने भी हुकूमत के खिलाफ तबले जंग बजा दिया। विफाक में बैठकर हुकूमत का मुकाबला करने और लाहौर में एहतजाजी खेमा लगाने का ऐलान। टंडोला यार में कारकुनों से खिताब में कहा, विफाकी हुकूमत और हमारे दरमियान कुछ मसाइल हैं जो चलते रहेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवाम की खिदमत की है। बिलावल भुट्टो, आसवा भुट्टो की क़यादत में अवाम की खिदमत जारी रहेगी। होने वाला है, अब क्या होने वाला है ये तो वो जो पीछे खड़े हैं कैमरे वही बताएंगे। और इस दुनिया के इंसाफ का वक्त आ गया। लोगों ने हाथ खड़े कर दिए, गुड गवर्नेंस बैड हो गई, नजर नहीं आता इनको कि चले किधर। खौफजदा हैं कि शहबाज शरीफ साहब कहीं लंदन ना चले जाएं और मियाँ साहब से बैठ के बात ना कर लें कि आगे किस तरह चलना है। मैं कोशिश करूंगा कि 20 तारीख को फिर से लंदन चला जाऊं, अगर आप लोग इजाजत देंगे। मियाँ नवाज शरीफ साहब को लेने जाऊंगा इंशाअल्लाह। 20 जनवरी को लंदन जाऊंगा, नवाज शरीफ को लेकर वापस आऊंगा। नून लीग के रहनुमा सरदार अयाज सादिक का बड़ा दावा। ख्वाजा आसिफ ने कहा, सेलेक्टेड जिनके कंधों पर चढ़ के बढ़ के मार रहा है, हमें उन सब का पता है। इल्जाम लगाया कि शायद खाका ने जब नैब कानून को तब्दील करने की कोशिश की तो साकिब निसार ने हुकूमत पर स्ट्राइक करने का पैगाम भिजवाया। पंजाब PTI की सियासत के ताबूत में आखिरी कील ठोकेगा। ख्वाजा साद रफीक ने कहा, आइन और कवानीन होने के बावजूद यहाँ जो काम करता है उसको गद्दार करार दे दिया जाता है। जब आपने अदालत जाना होता है आप व्हील चेयर मंगवा लेते हैं। जब आपको जेल का पता होता है आप स्पेशल वो जो माजूरों की गाड़ियाँ होती हैं उस पर आते जाते हैं। जो ही आपको ज़मानत मिलती है, आपको सांस मिलता है, आप अपने कद से बड़ी बढ़ के मारना शुरू कर देते हैं। देखिए, उन्होंने कहा मैं खैमे लगा लूँगा बाहर। आपके लोग ही इतने आने हैं कि 1-2 खैमों में ही पूरे हो जाएंगे। आप जो लाहौर और इस्लामाबाद आने के चक्कर में हैं, बड़ी जल्दी आपको पता चलेगा आप लड़काना जाने जोगे भी नहीं है। नवाज शरीफ ने अपनी बाकी जिंदगी लंदन और आसिफ अली जरदारी को दुबई में गुजारनी है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के एक तीर से 2 शिकार। कहा, जरदारी को जब अदालत जाना होता है तो व्हील चेयर मंगवा लेते हैं, जब जमानत मिलती है तो बढ़ के मारने लगते हैं। ख्वाब इस्लामाबाद के देखते हैं, लेकिन ये तो लड़काना जाने के काबिल भी नहीं रहेंगे। ताज्जुब है कि मरियम नवाज खैबर पख्तूनख्वा में अपनी शिकस्त का जश्न मना रही हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। हम 5 सालों में $55 अरब कर्ज वापस करेंगे। पूछा गया कि जुनैद की जो वालदा हैं उनके भी उनकी लंदन तो क्या पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, काम वो कोई करती नहीं है, और जुनैद के जो वालिद हैं वो 1500 रुपये माहवार पे हैं। तो ये इतना पैसा किसने लगाया शादी पर? क्या सवाल पूछना होगा कि खोखर बरादरान ने लगाया तो क्या वो आगे मेयर के उम्मीदवार हैं? तो जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जी मैं हूँ बाबा नंग। उन्होंने अपने आप को पीर कहा और उनके दरबार का नाम है बाबा नंग। तो उन्होंने कहा कि मैं हूँ बाबा नंग और मुझे ये मुरीदान चढ़ावा चढ़ाते हैं। तो जनाब ये करामतें और चढ़ावे ना बताएं, रसीदें दें।
वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने मरियम नवाज से बेटे जुनैद की शादी पर होने वाले अखराजात का हिसाब मांग लिया। पूछा, मरियम के पास कोई जायदाद नहीं, कैप्टन सफदर 1500 रुपए माहवार तनख्वाह लेता है, तो फिर शादी के लिए इतना पैसा कहाँ से आया? तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट करप्शन है। चीन ने 450 करप्ट लोगों को जेल में डालकर तरक्की की। वज़ीर आज़म इमरान खान का लाहौर में स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन टेक्नोपोलिस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। मिनिस्टीरियल लेवल के लोगों को जेलों में डाला, और सिर्फ इसलिए कि अब जब तक आपकी इकोनॉमी जो कहते हैं गुड गवर्नेंस या क्लीन गवर्नेंस नहीं होती, इन्वेस्टमेंट नहीं आती। दूसरी चीज उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो दुनिया की तारीख में कभी नहीं हुआ, 70 करोड़ लोगों को 40 साल में गुर्बत से निकाल के ऊपर ले आए। और तीसरी चीज, उन्होंने कॉन्शियसली चाइनीज सोसाइटीज ने अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाई। वज़ीर आज़म इमरान खान का लाहौर में स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन टेक्नोपोलिस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, लूट मार की वजह से मुल्क की दौलत बाहर मुंतकिल हो रही है। डॉलर्स की कमी के बायस हमें IMF के पास जाना पड़ता है। चीज़ें दरामद करते हैं तो महंगाई होती है, बरामदात बढ़ने तक खुशहाली नहीं आएगी। चीन ने मनसूबाबंदी से करप्शन पर काबू पाकर 70 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाला। सिपह सालार का LOC पर तैनात वतन के मुहाफिजों को हमवक्त चौकन्ना रहने का हुक्म। जनरल कमर जावेद बाजवा का LOC के अगले मोर्चों का दौरा। कोट कुटेरा सेक्टर पर जवानों से मुलाकात में उनके बुलंद हौसलों की तारीफ की। LOC की सूरत-ए-हाल और फॉर्मेशन की तैयारियों पर इज़हार इत्मीनान। कहा, मुसलसल चौकन्ना और तैयार रहने से ही तमाम खतरात से निपटा जा सकता है। इस्लामाबाद के तालीमी इदारों का असातिज़ा का एहतजाज, रुकावटें और पुलिस का लाठी चार्ज भी मुजाहिरीन को पार्लियामेंट हाउस जाने से न रोक सका। असातिज़ा का तालीमी इदारों को फौरी लोकल गवर्नमेंट के मातहत करने का फैसला वापस लेने का मुतालिबा। पीपल्स पार्टी की नफीसा शाह और जमात इस्लामी के मियाँ असलम का भी असातिज़ा से इजहार यकजहती। हमारे हाल और मुस्तकबिल को तबाह करने वाला शख्स अब घर जाने की तैयारी करे। हमारे हाल को तबाह करने वाला शख्स हमारे मुस्तकबिल को अपनी नाअहली की नजर करने से बाज रहे। नायब सदर मुस्लिम लीग मरियम नवाज का सोशल मीडिया पर बयान। कहा, असातिज़ा को बल्दियाती इदारों के मातहत करना नालायकी और नाअहली की बदतरीन मिसाल है। हम असातिज़ा के साथ खड़े हैं। गैर आईनी ऑर्डिनेंस के मुतालिका शिक फिलफौर वापस ली जाए। लाहौर में स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन टेक्नोपोलिस की इफ्तिताही तकरीब से वज़ीर आला पंजाब का खिताब। कहा, टेक्नोलॉजी जोन से तरक्की का नया दौर शुरू होगा। नॉलेज पार्क के ख्वाब को आज अमली जामा पहनाया जा रहा है। नॉलेज पार्क मंसूबे के लिए 700 एकड़ जमीन मुख्तस की गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर इस मंसूबे का संगे बुनियाद रखा, जिसका इफ्तिताह 2014 में शहबाज शरीफ कर चुके। तर्जुमान पाकिस्तान मुस्लिम लीग मरियम औरंगजेब का वज़ीर आज़म इमरान खान का लाहौर में नॉलेज पार्क के इफ्तिताह पर बयान। कहा, इमरान खान शहबाज शरीफ के मंसूबों की दोबारा इफ्तिताह करना छोड़ें, अब बस घर जाने की मंसूबाबंदी कर लें। पाकिस्तान की सफारती कोशिशें रंग लाईं। UN सिक्योरिटी काउंसिल ने अफगानिस्तान के लिए इमदाद की करारदाद मंजूर कर ली। अब तक से खुसूसी गुफ्तगू में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, जो दुश्मन अफगानिस्तान को तन्हा करना चाहते थे उनको कामयाबी नहीं मिली। अफगानिस्तान पर बंद किए गए दरवाजे खुल गए।
अफगानिस्तान के लिए खुराक और अद्वियात की भी मंजूरी मिल गई। कोशिश है कि अफगानिस्तान को इंसानी बहरान से बचाया जाए। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई सेनेटर फैसल वावदा नाअहली केस पर फैसला महफूज कर लिया। समाअत के दौरान पीटीआई सेनेटर फैसल वावदा इलेक्शन कमीशन में पेश। सेनेटर फैसल वावदा ने कहा कि बतौर एमएनए उम्मीदवार मुझे कानून का इतना इल्म नहीं था, मुझे बिला वजह घसीटा जा रहा है। मुखालफिन मेरे खिलाफ किसी ट्राइब्यूनल में नहीं गए। काम करना मुश्किल है, लोगों की वीडियो और पगड़ियां उछालना आसान है। नाला लई के बाद सियासी करियर का भी फैसला करूंगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का सीडीए हेडक्वार्टर में क्रिसमस की तकरीब से खिताब। कहा, नाला लई का मंसूबा 11 अरब का था, आज 105 अरब तक जा पहुंचा। शेख रशीद का चेयरमैन सीडीए से इजहार नाराजी, सरकारी अफसरान के साथ तस्वीर बनवाने से भी इनकार। भंग की फसल की कटाई का वक्त आ गया। सनती शोबे में भंग की फाइबर काम आती। हमारी हुकूमत इस किस्म के प्रोजेक्ट्स की सरपरस्ती करना चाहती है। वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि हमने अपने मुल्क की तरक्की देखनी है, मौशी तौर पर मजबूत होना है। मन की बातें होती रहती हैं, हमने उन पर तवज्जो नहीं दी। सोशल मीडिया पर बेनजीर भुट्टो की जाए शहादत की टूट फूट पर फयाजुल हसन चौहान मुतहर्रिक। सूबाई वजीर बेनजीर भुट्टो की जाए शहादत पहुंच गए। फयाजुल हसन चौहान ने बल्दिया रावलपिंडी के अफसरान को मौके पर तलब कर लिया। मरम्मत में ताखीर पर अफसरान की सरजनिश, फौरी मरम्मत का हुक्म। ट्रक की टक्कर से बीबी शहीद की जाए शहादत टूट फूट का शिकार थी। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में ज़ायदुल मियाद स्टंट डालने की तहकीकात में मजीद पेशरफ। चीफ फार्मासिस्ट और फार्मासिस्ट के बाद 2 डिस्पेंसर्स भी संगीन गफलत के मुर्तकिब करार। दोनों अफसरान को मुअत्तल कर दिया गया। कराची में बारिश और सर्दी की शदीद लहर की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल शाम से शहर में बूंदाबांदी का आगाज होगा। 25 से 27 दिसंबर दरमियाने दर्जे की बारिश का इम्कान। कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश भी मुतवक्के। 28 दिसंबर से 5 जनवरी तक मौसम शदीद सर्द रहेगा। कराची में कोरोना ओमिक्रॉन के 6 मुश्तबा केसेस सामने आ गए। ज़राए महकमा सेहत के मुताबिक 6 अफराद बैरून मुल्क से कराची पहुंचे। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 2 अफराद जाँ भाग। 359 नए केसेस रिपोर्ट। गुज़िश्ता 24 घंटों में मस्बत केसेस की शरह 0.7% रही। पाकिस्तान में टीमों को सरबराह मुमलिकत के बराबर सिक्योरिटी मिलती है। पाकिस्तानियों जैसा मेहमान नवाज भी कोई नहीं। साबिक कप्तान ग्रेग चैपल ने अगले साल ऑस्ट्रेलियन टीम के दौरे पाकिस्तान की हिमायत कर दी। कहते हैं टेस्ट क्रिकेट की बेहतरी के लिए ऑस्ट्रेलिया का दौरा पाकिस्तान जरूरी है। ऑस्ट्रेलिया का सिक्योरिटी वक्त भी हालिया दौरे पाकिस्तान के दौरान इकदामात से मुतमईन है।